सोच रहे होंगे कि दुनिया भर में सत्ता परिवर्तन होता रहता है, इससे हमारा क्या लेना देना। लेकिन ट्रंप के साथ मोदी जी का मामला बहुत अलग है। आपको याद होगा कि मोदी जी ने भारत से ह्यूस्टन तक का सफर किया था ट्रंप को दोबारा जिताने के लिए, और ये नारा लगाया था, अब की बार ट्रंप सरकार। ऐसा तो मोदी जी किसी के साथ नहीं करते, बल्कि किसी भी देश का प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को जिताने के लिए ऐसा नहीं करता। इसलिए हम इसकी बात करेंगे। मोदी जी ने न केवल ये कि अमेरिका में जाकर ट्रंप के लिए प्रचार किया, बल्कि उन्होंने ट्रंप को भारत भी बुलाया, यानी उनको नमस्ते कहने के लिए भारत बुलाया गया। और दोस्तों, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें आप देखें कि 3 घंटे के उस प्रोग्राम में मोदी जी ने 7 मर्तबा ट्रंप को गले लगाया। 7 मर्तबा तो उन्होंने अपने गुरु आडवाणी जी को भी गले नहीं लगाया होगा। हम आपको याद दिला दें कि मोदी जी ने अहमदाबाद में अपने छोटे से भाषण में 5 मर्तबा नमस्ते ट्रंप कहा और 21 मर्तबा ट्रंप का नाम लिया। इसी प्रकार डोनाल्ड ट्रंप ने भी मोदी जी का नाम 15 मर्तबा लिया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन दोनों के दरमियान कितनी गहरी मित्रता थी और किस तरह से मोदी जी ट्रंप को दोबारा चुनाव जिताने के लिए तत्पर थे। अब अमेरिका में चुनाव हो चुके हैं और ट्रंप साहब सिर्फ 214 पे 4 दिन से अटके हुए हैं, जबकि उनके प्रतिस्पर्धी जो बाइडेन 279, बल्कि कुछ आंकड़ों के अनुसार 290 तक पहुंच चुके हैं। अब ट्रंप साहब कह रहे हैं कि बाइडेन के अभियान में धोखाधड़ी हुई, ये चुनाव अमेरिकी जनता के साथ धोखा है, शर्मनाक है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन बाइडेन ने बहुत नम्रता से जवाब दिया कि हम इस चुनाव को जीतने की राह पर हैं। चुनाव के नतीजे बताना मेरा या ट्रंप का काम नहीं है, ये तो मतदाताओं का काम है, और उन्होंने ये बता दिया है। हाँ तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि बाइडेन के जीत के बाद सारी दुनिया के लीडर्स, सारी दुनिया के नेता बाइडेन को और कमला को जो है वो मुबारकबाद दे रहे हैं, लेकिन मोदी जी को साफ सूंघा हुआ है। इसलिए कि नमस्ते ट्रंप कहने के बाद, अगली बार ट्रंप सरकार ये नारा लगाने के बाद अब उनके लिए मुश्किल हो रहा है कि बाइडेन को मुबारकबाद दें। अब इसका प्रभाव देखें। इसका प्रभाव यह हुआ कि जब सारी दुनिया के लीडर्स बाइडेन को मुबारकबाद दे रहे थे, भाजपा को अचानक लाल कृष्ण आडवाणी की याद आ गई। उन्हें पता चला कि लाल कृष्ण आडवाणी 93 साल के हो गए हैं, आज उनकी सालगिरह है, तो वो आडवाणी के घर पहुंच गए बधाई देने के लिए और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया, लॉन में बैठकर बातचीत की। आडवाणी की बेटी प्रतिभा केक लेकर आई तो आडवाणी का हाथ पकड़कर उन्होंने केक कटवाया और दोनों ने एक दूसरे को केक खिलाया। मोदी जी जब आडवाणी के यहाँ गए तो उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी थे। मोदी जी का यह मन परिवर्तन देखकर सारी दुनिया आश्चर्यचकित हो गई। पिछले 7 साल से मोदी जी दिल्ली में हैं और हर साल आडवाणी जी का जन्मदिन आता है, लेकिन कभी भी मोदी जी के दिल में ये बात नहीं आई कि जाके आडवाणी जी का अभिनंदन किया जाए या उनको अपने पास बुला लिया जाए। आज अचानक जो उनको अपने गुरु की याद आ गई और उन्होंने ये लिख दिया कि आडवाणी जी के साथ समय बिताना हमेशा अच्छा लगता है। ये हमेशा 7 साल सत्ता संपादन करने के बाद आया और फिर उन्होंने कहा कि मेरे जैसे कार्यकर्ताओं के लिए उनका सपोर्ट और गाइडेंस अमूल्य है। कब उन्होंने उनका सपोर्ट और गाइडेंस लिया? हमने तो देखा कि वो त्रिपुरा गए तो सारे नेता खड़े हुए हैं और आडवाणी जी भी हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं, लेकिन मोदी जी सबसे मिल रहे हैं, सबका जवाब दे रहे हैं, वहाँ के पूर्व चीफ मिनिस्टर से हाथ मिला रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने सबके सामने आडवाणी की अनदेखी कर दी। और ये जो दूसरी तस्वीरें आप अपने मॉनिटर पे देख रहे हैं, इससे भी अंदाजा होता है
कि मोदी के आडवाणी से किस तरह के संबंध थे। तो आखिर ये जो मन परिवर्तन हुआ, इसका कारण क्या है? इसका पहला कारण तो वो अमेरिकी चुनाव के नतीजे हैं। इसलिए कि मोदी जी की समझ में आ रहा है कि आज जो ट्रंप के साथ हुआ है कल मेरे साथ भी हो सकता है। और दूसरा कारण बिहार के एग्जिट पोल हैं। इसलिए कि जिस दिन वो मिलने के लिए गए उसके पहली शाम को ही बिहार से चौंका देने वाले एग्जिट पोल सामने आए थे। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की ताज़ा खबर, जिसमें हमने कल अमेरिका में क्या हुआ ये बताया और कल बिहार में क्या हो सकता है ये बताया। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और आपका कोई सुझाव हो, कोई कमेंट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।